आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सोहन धीमान। सोहन। अब बोलो आप किन्नौर के कल्चर के बारे में। सोहन जी, सबसे पहले आपको बधाई जो आपने चैनल चलाया और कल्चर से रिलेटिव जो भी काम कर रहे हैं और कल्चर को प्रिजर्व करने का जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और किन्नौर की कल्चर के बारे में बात करना चाह रहे तो किन्नौर का जो शादी का कल्चर के बारे में बात करें ना, अब शादी का, तो किन्नौर के जो शादी है जिस प्रकार से पहले, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इतिहास का ज्ञाता भी नहीं हूँ और ना मैंने कोई इतिहास ऐसा कोई पढ़ा है या किसी के शादी विवाह को कोई लेख पढ़ा हो। अनुभव है, अनुभव के अनुसार जो मैंने देखा है या जो समझा है, तो शादी तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहले की एक शादी होती थी, भगाने की भी शादी के रिवाज होता था, धीरे धीरे वक्त के साथ ख़त्म हो गए। मेले त्योहारों में, तीज त्योहारों में पसंद आ गया था, आप उठा के ले जा सकते थे और उसमें किसी प्रकार का पाबंद और किसी प्रकार का कानूनी प्रक्रिया नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ हिंदू लॉ नहीं होते, यहाँ वाजिब अपने ही लॉ है का, हमारे जो कल्चर का अपना लॉ फॉलो करते। लेकिन धीरे धीरे जैसे शिक्षा आ गया, आधुनिकता आ गई, जैसे लोग शिक्षित वर्ग होते गए और जैसे हमारे दूर दराज में विकास होता रहा और शादी में बदलाव आ गया। और यहाँ की शादी में सबसे पहले लड़की की अहमियत ज़्यादा दी गई है। अगर आप हिंदू उसमें देखेंगे तो लड़के को ज़्यादा दी जाती है, लड़के को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वहाँ आपको लड़के के अनुसार आपका दहेज लिया जाएगा या लड़के वाले की हर बात को मानना पड़ेगा। लेकिन किन्नौर में ऐसा नहीं है, किन्नौर में लड़की को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। जिस लड़के को पसंद आ गई या उनके घर वालों को पसंद आ गई तो वो पहले रिश्ता के लिए जाएंगे। रिश्ता करने से पहले बीच का मध्यस्थता के लिए जो है एक व्यक्ति को रखा जाता है, जिसे माजोमी कहते हैं, उसको लेकर जाएंगे। यहाँ के रिवाज के अनुसार पहले तो जहाँ रिश्ता बांधने जाते हैं वहाँ मैसेज भेजते हैं किसी के थ्रू कि भाई हमने आपके घर लड़की को देखने आना है और मेरा लड़का जो है। और यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ इस प्रकार का जो आजकल का जो आधुनिकीकरण है जो शहरों में, वो नहीं होता है कि आपका लड़का कितना पढ़ा लिखा है, आपकी लड़की कितनी पढ़ी लिखी हुई थी। यहाँ समुदाय में ये देखा जाता है कि आपका जो किस समुदाय में कैसा हो रहा है, जिस समुदाय में उसका एक लेवल देखा जाता है, उसकी आपस में जो बर्तनदारी कैसी है उसके गाँव में, तो इस प्रकार से रिश्ता जाता है। फिर उस घर को पता लग गया कि यहाँ इसकी बर्तनदारी अच्छी है और गांव में अच्छा उसका है, वंश का है, कुल का है, तो मंजूर हो जाता है। फिर उसके बाद फिर दूसरी बार जाएंगे और दूसरी बार जाएंगे तो फिर अपने जो रिवाज के साथ जो बीच का मध्यस्थता है माजूमी, उसको लेकर जाएंगे। फिर बातें तय होगी और बातें तय होने के बाद जो है वो हमारे यहाँ पर बगैर बोतल का तो होता नहीं है, बोतल ले जाएंगे और हमारे यहाँ के जो नेवजा है, अखरोट है, खमानी है, इसका बहुत बड़ा माला लेकर, मक्खन लेकर फिर बीच में बैठा जाएगा। और फिर उस समय पहले के टाइम में तो लड़कियां भी नहीं होते थे, जैसे लड़का लड़की को आपस में रखते नहीं थे। अब तो आधुनिकीकरण आ गया, अब तो आधुनिकीकरण में आपका रिंग सेरेमनी आ गया। जो पहले की बात थी, लड़की को भी पता नहीं होता था कि मेरी शादी हो रही है, ठीक है, लड़के को भी पता नहीं होता कि मेरी शादी हो रही है, ठीक है ना। और वो दो जो समधी के बीच हो जाता था और बोतल पूजा होता था, ये पहले की बात है। अब तो ऐसा है, लड़की की भी रजामंदी ली जाती है और लड़के की भी रजामंदी रहती है और ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि अच्छा फिर आते हैं हमारा जो मध्यस्थता के बाद जो हमारा जो किस प्रकार का जो है हमारा रिश्ता तय होता है। वैसे तो पहले मिठाई भी नहीं जाता है हमारे यहाँ पर, तो जैसे पूरी कुछ ऐसे पोलो बना के ले जाते, कुछ ऐसा है, और बोतल मुख्यतः और मक्खन। फिर जो है आपस में तय हो जाएगा, फिर टीका लगाया जाएगा और उसकी थोड़ा थोड़ा बूंद सबको दिया जाएगा। इस प्रकार से रिश्ता तय होता है, ठीक है जी। अब शादी की बात आती है, इसके बाद इसके बीच में शादी की डेट अलग से निकाला जाता है। उस डेट को निकालने के लिए जो है और अलग से यहाँ से एक भोज जाता है, वो भी हमारा मास से संबंधित रहता है, किसी प्रकार का वो लेके जाते हैं, है ना। तो वो लेके जाएंगे, घिमटा बोलेंगे, वो लेके जाएंगे, है ना। घिमटा के साथ और क्या जाता है, आटा तेल भी नहीं ना, हाँ घिमटे ही जाएगा। उसकी शादी की डेट रहती ना,
वो खाली लामा से पूछ के ही करते हैं? नहीं, अभी बताता हूँ मैं, ये अलग अलग है। एक बार ना अच्छा। हाँ, तो जैसे ये शादी की डेट्स अनाउंस करते हैं ना, तो जैसे निचले वाले साइड तो ऐसा होता है कि पंडित से पूछ के वो डेट अनाउंस करते हैं कि इस डेट को सही मुहूर्त है, तो यहाँ वाली कैसे डेट डिसाइड होती है? देखिए जी, हमारा जो किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र में आता है, पिछड़ा इलाका आता है, यहाँ इनके अपने ही कानून है। और यहाँ पर देव समाज सबसे पहला, और देव समाज को इसलिए लिया जाता है कि इतिहास से पहले जो भी यहाँ पर कानून बनने से पहले, संविधान से पहले जो यहाँ हमारा किन्नौर में देव समाज का कानून चलता था, और देव के समाज के अनुसार ही काम आज भी होते हैं। और कोई ऐसे घरेलू झगड़े हैं, लड़ाई झगड़ा, वो भी आज देव समाज में अच्छे से निपटाया जाता है। तो शादी की बात रही, डेट जब हम निकालने जाते हैं, डेट तय होने से पहले देवता से परमिशन लिया जाता है कि इस घर में बेटी भेजनी है, ओके, तो देवता जो है मान्यता करेगा। फिर वो जो जाई बोलते हैं, जिस गांव से जाई को जाना है, देवता के शगुन के ऊपर से जो है 1-2 रुपये ले सकता है। मैंने अपनी जाई का वो लिया करते हैं। बाद में उसके बदले में जो है देवते के पास शादी होने के बाद जो है एक खर्चे के लिए वो लेकर आते हैं, गांव का भोज देने के लिए स्पेशल से। तो वो लड़की वालों को जब वो लड़के वालों को लाना पड़ता है शादी के बाद। ये देवते की ओर से डेट निकलेगा, देवता खुद बताएगा कि आपका शादी, आप डेट निकालो, वो डेट फिर घर में जाके तय होगा। अब रही बात किन्नौर में, यहाँ पर अलग अलग वो बौद्ध भी है। जैसे आपका जो 3 ब्लॉक है, आपका कल्पा ब्लॉक और आपका निचार ब्लॉक और आपका पू ब्लॉक। तो पू ब्लॉक में जो है बौद्ध लामाओं से द्वारा जो है, बौद्ध के द्वारा जो डेट निकाला जाता है, अलग अलग है। और डेट निकालने के बाद फिर शादी तय हो जाती है। वर्तमान में अब शादी में नई चीज़ें आ गई है। अब पहले तो आपका वाद्य यंत्र होता था, आपका बैंड भी नहीं थे, बैंड बाद में आए। आपके ट्रेडिशनल के द्वारा जो है शादियाँ होती थी, और लाड़े के साथ ट्रेडिशनल जो है वाद्य यंत्र जाते थे। अब बैंड आ गए। अब आधुनिकता में देखिए आपका जो है आपका डीजे भी आ गया, टेंट भी आ गया, व्यवस्था और धीरे धीरे चलती रही। लेकिन अभी भी जो किन्नौर के अंदर में जो दूल्हा है, आप देखते होंगे कई वैसे अब तो शीरा भी चल रहा है, पहले शीरा नहीं होता था, पगड़ी होता था। और फिर अपना जो आजकल हमारा होता है जो छुबा और सुथन, वो पहनते थे हमारे कल्चर के हिसाब से। आज भी कई लोग उसको पहनते हैं। अभी वर्तमान में हमारे निगम भंडारी की शादी हुई थी, उन्होंने वो उस ड्रेसअप को जो है लेकर चले थे। तो यही है डेट अपने एरिया में देवी देवताओं के द्वारा, और जहाँ देवी देवता नहीं है वहाँ बौद्ध के द्वारा, क्योंकि यहाँ हिंदुज़म लॉ नहीं है, यहाँ पर जो है हमारा अपना कल्चर होता है। ये ऐसा है, जो हमारे किन्नौर में जो शादियाँ, पहले तो कॉमन मैरिज हुआ करता था। कॉमन मैरिज हुआ करता था। जैसे हम 6 भाई हैं तो उनकी एक पत्नी हुआ करते थे, और वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ। कॉमन मैरिज का कारण ये था कि जो ज़मीन का बंटवारा ना हो, है ना, और एकता बनाए रखने के लिए इसलिए होता था। और धीरे धीरे जैसे शिक्षित वर्ग होते गए और फिर बाहर पलायन होते गए, तो फिर हम एकल में चले गए। अब सबके अपने अपने जो है शादियाँ होती हैं। अब रही बात जो है एक ही बड़ी शादी होती है। शादी का ये है कि हर पहले जो थे हर सबकी शादियाँ बड़ी होती थी। चाहे आपके अगर 6 बच्चों ने करना तो सबकी जो है होते थे। लेकिन बिल्डिंग में जो भरपाई होती है ना, वो उस प्रकार का होता था कि भाई एक का हुआ तो अब नहीं लेना है सबका, हाँ नहीं लेना है, सिर्फ भोज खिलाया जाएगा। बाकी जो उसके नियम है जो हमारे जो किन्नौर के, वो वैसे ही चलेंगे। देवते से पूछना है, ये करना है, डेट निकलना है, माजूमी जाएगा, ये सब होगा, ठीक है ना। लेकिन जो बड़ी शादी किसी एक का करवा के, बड़ी शादी सबका होता था। जो हमने यहाँ शादी में आदान प्रदान होता है,
पैसों का आदान प्रदान एक सहयोग के तौर पर। ये शादी नहीं है, क्रियाक्रम में भी हमारे जो मरता है तो आदान प्रदान होता है। तो पहले तो आदान प्रदान में आपका क्या 1-2 रुपये होता था, आप तो आजकल वो कोई 500 भी डाल रहा है, कोई 10,000 भी डाल रहा है। अब तो सोना भी है, फिर आपका कपड़े भी है, लेकिन अब जो है सोना को कम किया जा रहा है, कपड़ों को भी कम किया जा रहा है, क्योंकि जो है जो मैंने आपको सोना दिया तो आपने सोना ही देना है। आज का सोना अगर 40,000 चल रहा तो आज के 10 साल के बाद उसका पता नहीं कितना होगा। तो इसको देखते हुए जो बड़ी शादी में प्रतिबंध कर दिया गया है, खासकर कि अब बड़ी शादी एक ही करा दो, बाकी रिसेप्शन टाइप का। ये जो है पंचायत के नियमों के द्वारा, देव समाज के नियमों के द्वारा किया गया है बाद में ना। ये इन मुश्किलों को देखते हुए भाई सबकी बड़ी शादी किया जा रहा है और फालतू के खर्चे हैं, फिर जो मजबूर होकर भी लोगों को देना पड़ता है। आपने तो भर दिया है, अब कार्ड में लिखित रूप से दिया जाता है कि कपड़ा, सोना, चांदी बंद है, पैसे दे सकता है। पैसे ऐसे आज आपने 10,000 दिया तो अगले 10 साल के बाद में उसको 500-1000 रुपये बढ़ा के दूंगा, वर्णन नहीं पड़ गया। तो ये हमारे किन्नौर के कल्चर में जो बेल्डिंग बोलते हैं, उधानंग बोलते हैं, ये आदान प्रदान है। और उधानंग में ये देखने वाली बात ये है कि उधानंग में जो भी पैसा इकट्ठा होता है, जैसे उधानंग होता है लड़की वालों को जो इकट्ठा पूरा गांव दे रहा है, तो वो पूरा लड़की को दिया जाता है। तो यहाँ दहेज की तरह नहीं, ये गांव का पूरा सहयोग होता है। फिर घर वालों की तरफ से बेड बॉक्स मिल रहा है, चाचे ताई की तरफ से कुछ। अब तो पहले तो ऐसा था कि लंबू दिया जाता था, 6-6, 7-7, 8-8 लंबू दिया जा रहा है। अब तो जहाँ शादियाँ हो रही है, दुल्हन पहले लिस्ट बना के भेजती है, मुझे फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, ये चाहिए। बहुत परिवर्तन हो गया है। अब डिमांड के अनुसार शादी से पहले लड़की से पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। फिर भी अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए जो हमारा, जब भी बारात आता है तो लंबू पहले निकाला जाता है गेट से पहले। तो उस लंबू के बदले में, लंबू बहुत बड़ा एक पीतल का होता है और वो मामे लोग देते हैं। पहले मामे लोगों को देना पड़ता है। तो अगर 6 मामे तो 6 लंबू हुआ करते थे, 10 मामे तो 10 लंबू होते, किसी काम का नहीं। अब जो लंबू के बदले में पतीले कर दिए गए हैं, तो सभी मामों का एक पतीला जाएगा, बाकी किसी ने कुछ देना है तो वो बात अलग है। इस प्रकार का अब जो नया चीज़ आया है। और सबसे बड़ी बात देखने की बात है कि हमारे किन्नौर की शादी में लड़की की अहमियत ज़्यादा दी जाती है, लड़की को बहुत माना जाता है, बहुत मान सम्मान दिया जाता है यहाँ पर। अच्छा, आपने जिक्र किया है कि कॉमन मैरिज में जो बच्चे होते हैं उसको किस प्रकार से जो है डिवाइड करते हैं, जैसे 6 बाप है तो कैसा है। ये बहुत टफ सवाल है और ये इस चीज़ पर जो है जो हमारे पूर्वजों ने बड़े अपने जो ईमानदारी को दिखाते हुए, क्योंकि उसमें उनमें ईर्ष्या नहीं होता था, जलन नहीं होता था, सब एक होते थे। तो वहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो महिलाएं होती है, महिलाएं खुद स्पष्ट तौर पर बोलती है ये इस वाले का लड़का है, ये इस वाले का लड़का है। और वो जाके जो है वो जो प्रमुख होता था, जो बड़ा है, वो जाके नाम चढ़ाता था पहले। मतलब कोई किसी प्रकार का आपसी मतभेद नहीं होता था। कि कॉमन मैरिज में लड़की की पारदर्शिता और हमारे किन्नौर के जो एकता की पारदर्शिता को दर्शाता है। और जो लड़की ने कहा कि ये है तो वो चढ़ाया जाता था। तो इस प्रकार का वहाँ पर पता लगता था कि किसका लड़का है। हमारे किन्नौर में मुख्यतः जो पहले शादियाँ होती थी, बित्थू होता था, बित्थू में चावल डाल के और फिर उसके बाद बकरे काटे जाते थे, साधन पानी में मिला के वही होता था, और पूड़ियाँ और कुछ सब्जी जो बनता था। अब वर्तमान में अब नई चीज़ें आ गई है। अब बित्थू के बदले में चावल है। पहले कावनी वगैरह होता था, जो पुरानी शादी में कावनी बोलते हैं, है ना। बित्थू हो गया, कावनी हो गया, डंखर हो गया, चिल्टा हो गया, फाफड़ा हो गया, ऐसे प्रचलन था पहले। और इतना शान बान का नहीं होता था, छोटे छोटे घर हुआ करते थे और बाराती भी इतना नहीं होते थे, सीमित बाराती होते थे। आज देखिए, आज दूल्हा के साथ बारात जाए तो 100 लोग जाएंगे, ठीक है ना। और फिर किन्नौर की बात यही रही कि मांस, शराब, इसका मुख्यतः ये है कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है और हम लोग जो है ठंडे इलाके में रहते हैं, मतलब हमारा जो टेम्परेचर माइनस रहा है,
तो ये खाना बदोश हमारा जनजातीय क्षेत्र तो पहले से ही आज इधर कल इधर और शिकार पर निर्भर करते थे। हमारा जो पूर्वज रहा शिकारों पर निर्भर करता था, तो इसीलिए हमारा मांस और जो फिर हमारे जंगली हमारे जो फ्रूट्स बहुत होते हैं, आपका चुल्ली है, बेनी है, और इनके जो अंदर के जो आपका जो तेल निकाला जाता है, बाहर की चीज़ को जो उसको शराब बोलते हैं, कई जगह शराब, कई जगह दारू, कई जगह सूर, है ना, सुदून, ऐसे कई नाम है, अलग अलग है, लेकिन काम यही सबका नशा करना, नशा मतलब। और यहाँ सीमित होता था कस्टम के अनुसार, खाना खा दिया और उसके बाद आपका जो है हमारे जो पहले के जो शादियों में अब तो डिस्पोजल आ गए, आपके कांसे की थालियाँ होती थी और आपके कांसे का जो चानंग बोलते हैं उसमें आपको वो तरतीब से बिठाया जाता था। फिर आपको फिर आजकल तो करछी चल रहा है, पहले करछी नहीं होता था, आपको जो है स्केल बनाया जाता था कि इतना आपका मीट है, इतना आपका चावल है, फिर इस प्रकार से आपको पूरे मेहमानों को दिया जाता था। अब ऐसा है, पहले सीमित लोग थे, अब ज़्यादा हो गया तो इतना बनाना मुश्किल है। अब करछी सिस्टम है, अब आपका डिस्पोजल है, गिलास है, लेकिन कल्चर वही है शराब का और मीट का। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे नॉन वेज के नॉर के अंदर में ज़्यादा हो गए हैं, लोग आध्यात्मिक की ओर चले गए हैं या फिर किसी को शूट नहीं होता है। अब व्यंजनों में थोड़ा अलग अलग परिवर्तन हो गया है। अब एक शादी आपका जैसे जहाँ 1-1.5 लाख का था, 15-15 लाख तक, 20-20 लाख तक भी लोग खर्च कर रहे हैं व्यवस्था को, टेंट के साथ, डीजे के साथ, कैटरिंग के साथ, ये चीज़ें। लेकिन मांस और ये चीज़ें, मदिरा और हमारा ये चलता ही जो एक दस्तूर है ये चला ही रहता है, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से इसके बगैर यहाँ की शादी भी अधूरी मानी जाती है। हमारे किन्नौर में शादी जब भी होती थी, मैंने पहले जिक्र कहा था कि माजोमी, बारमी जिसे कहते हैं, इसका बहुत अहम रोल होता है। और ये घर को बनाए रखने के लिए, दोनों समितियों को जोड़े रखने के लिए माजोमी का एक बहुत अच्छा रोल रहता है और इसको हमारे किन्नौर में सभी जगह रखते हैं। इसका मेन कारण ये रहता है कि अगर अचानक ही पति पत्नी में तनाव हो गया और सास के साथ तनाव हो गया, ससुर के साथ तनाव हो गया, बेटी के साथ कोई अन्याय हो गया, तो माजोमी जो है उस संबंध को बनाए रखने के लिए बीच में मध्यस्थता करता है। और आज भी हमारे किन्नौर में ऐसे घर टिके हुए माजोमी की चक्कर से। नहीं तो अगर माजोमी नहीं तो कईयों के घर शायद जो है टिकते नहीं, क्योंकि बीच का मध्यस्थता नहीं, अपना अपना करना। तो इस वजह से किन्नौर में जो एक माजोमी रखा है मध्यस्थता के लिए, बहुत अच्छा है और ये दस्तूर यूँ ही चलता रहे। सर आप हमें बताइए, जैसे किन्नौर में पुरानी शादी होती है ना, बूढ़ी शादी बोलते हैं शायद उसको ना, तो वो उसके बारे में क्या रिवाज है यहाँ पे, क्या है, किस तरह का कल्चर है ये? मैं बताना चाहता हूँ कि जो पुरानी शादी है हमारा, जो कपल होते हैं वो प्रेमी जोड़ा क्या करते हैं कि माँ बाप की रजामंदी से या फिर अपनी रजामंदी से वो शादी कर लेते हैं, ठीक है। और शादी करने के बाद जब उनका घर बस जाता है कुछ सालों के बाद, फिर दोनों जो परिवार है, लड़की के भी और लड़के के भी, दोनों सहमति से जो है एक तय करते कि हमने जो है शादी करना है, पुरानी शादी करना है। पुरानी शादी का मतलब ये कि जो दोनों परिवारों ने, जो समाज में उनका जो एक लेन देन होता है, आपसी चलना, जैसे उन्होंने भी बर्तनी भरा होता है पूरे समाज में हर शादियों में जाकर, उसको रिकवर करना, या फिर कुछ धाम टाइप का भी जो है लोगों को खिलाना। पुरानी शादी में जो लड़कों वाले की राय रहता है कि जो उन्होंने बर्तनी जो भरा होता है उसको रिकवर करना, और लड़की वालों का राय ये रहता है कि वो अपनी बेटी किसी के घर पर गई तो उसको जो है यहाँ से अपने घर से जो है साथ सामान जो भी जेवरात हो गए, बर्तन हो गए, वो जो है वो देने के लिए। तो इसलिए ये पुरानी शादी जो जिसको बूढ़ी शादी कहा जाता है उसे दोहराया जाता है। और ये शादी सेम ही रहती है जैसे हमारा कल्चर, जैसे मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में बताया। किन्नौर में जो मैंने नोटिस किया ना अब तक, वो मैक्सिमम यही वाली शादी होती है ना, पुरानी शादी यही होती है। यही है भी पुरानी शादी, मतलब इस तरह का जो जिस तरह का कल्चर आपने पहले बताया ना कि रिश्ता होता है
हाँ, ऐसी होता है। उसमें भी आपको ये बोतल पूजा वगैरह सब करना पड़ेगा। ये जो इस शादी के लिए भी जो भी हमारा जो बीच का दरमियान बोलते हैं ना, जिसको माजो में बोलते हैं, जो दोनों परिवार को जोड़ने वाला, तो इस वाले में तो नहीं होगा ना? इसमें भी सेम ये पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी किसी ना किसी को आना ही पड़ेगा बीच में। हाँ, इसमें भी मध्यस्थता रहेगी और जो है मामे लोगों को समझौता के लिए वहाँ भी बोतल जाएगा और जहाँ जहाँ रिश्ते नाते वहाँ बोतल जाएंगे। ये फॉर्मेलिटी सेम रहेगी जैसी नई शादी में होती है। तो जिसने भाग के शादी करी है ना, उनके लिए कंपलसरी है क्या ये शादी करनी ही पड़ेगी क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है ये। उनके एक्चुअली क्या है कि अगर सर्वसंपन्न हो जाए, लगता है कि अब हमें जो है हम मतलब इस चीज़ को कर सकते हैं, जो हमारा भरपाई है उसको रिकवर करना है। भरपाई को रिकवर करना हुआ एक हिसाब से, लड़के की ओर से तो भरपाई को रिकवर करना हुआ, लड़की की ओर से ये हुआ कि हमने बेटी को कुछ देना है। हाँ, क्योंकि जब भाग के शादी करी उस टाइम पे तो नहीं मिलता है। हाँ, उस टाइम पे कुछ नहीं तो बेटी को देने के लिए